बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये क्लास होने वाली है क्लास 12th के अकाउंट्स के चैप्टर 1 की, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अभी देखो, मैं तुमसे ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ों के बारे में तो बात करूँगी नहीं, ठीक है। मैं तुमसे सीधा तुम्हारे साथ सीधा मेन टॉपिक्स पर आऊँगी, मेन टॉपिक्स तुम्हें समझाऊंगी, और तुम्हारी जो बुक है टीएस गिरेवाल, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ कि इन केस अगर तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें क्वेश्चंस दे देते हैं और तुमसे वो नहीं होते तो तुम लोग यहाँ पर आकर सॉल्यूशन देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन सॉल्यूशंस का गलत फ़ायदा उठाओगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे होता है, क्या होता है, और फिर हम उसके ऊपर दो चार क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने हर एक सेशन में। आज मैं सिर्फ रिवीजन के पर्पज से कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। कल हम तुम लोगों की बुक से स्टार्ट करेंगे, जब मैं तुम लोगों को बेसिक्स पूरे करा दूंगी, फिर हम तुम्हारी बुक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ड्राइंग्स होती है हमारी दो टाइप की, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स डिस्कस करने वाले हैं आज हम। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब हमें पता है हर महीने अप्रैल में 10,000 रुपये निकाले, मई में 10,000 रुपये निकाले, जून में 10,000 रुपये निकाले, जुलाई में 10,000 रुपये निकाले, ठीक है। क्या है, सेम ड्राइंग्स निकाल रहा है वो, और टाइम पीरियड भी सेम है उसका ड्राइंग्स निकालने का, तो वो तो क्या हो जाएंगी हमारी रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स को करने के हमारे तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये देखो, रेगुलर ड्राइंग्स होती क्या है? जब क्या होता है, सेम ड्राइंग्स होती हैं, मतलब 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ठीक है। और सेम टाइम पीरियड होता है कि हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा है, क्वार्टरली 10,000 रुपये निकाल रहा है, या 6 साल में एक बार 6 महीने में एक बार 10,000 रुपये निकाल रहा है। तो ये क्या होता है, सेम टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग्स निकालने के हमारे पास तीन मेथड हैं: सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और एवरेज टाइम पीरियड मेथड। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं तुम लोगों को सीधे सीधे साफ सीधे सी तरीके से एवरेज टाइम पीरियड मेथड के हिसाब से मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। मैं तुम्हें इस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। हम लोग एवरेज टाइम पीरियड मेथड ही डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी शॉर्टकट भी, लेकिन पहले मैं तुम्हें एवरेज टाइम पीरियड निकाल के दिखाऊंगी कि वो निकलता कैसे है, ताकि अगर इन केस एग्जाम्स में तुम लोगों को शॉर्टकट याद ना आए तो तुम्हें पता हो कि हाँ ये एक्चुअल में निकलता कैसे है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करना अपने स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जहाँ पर मैंने ये लिखा है, मिस्टर एक्स विड्रॉज ₹1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बिगनिंग में, मतलब हर महीने की 1 तारीख को जो मिस्टर एक्स हैं वो 1,000 रुपये निकालते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। अब क्या लिखा है यहाँ पे, मिस्टर एक्स विड्रॉ 1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब क्या है, रेगुलर ड्रॉइंग है, हर महीने वो 1,000 रुपये निकाल रहा है, और टाइम पीरियड भी सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखना। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये सॉल्व होगा कैसे। देखो, हर महीने की स्टार्टिंग में निकालता है, मतलब 1 अप्रैल को निकालेगा, ठीक है। फिर 1 मई को निकालेगा, ठीक है। फिर 1 जून को निकालेगा, फिर 1 जुलाई को निकालेगा, ठीक है। अब देखो, हर महीने की एक तारीख को वो पैसे निकालेगा, ठीक है। अब उसने मुझे कितने पैसे दिए हुए हैं, वो हर महीने की 1 तारीख को कितने पैसे निकालता है, 1,000 रुपये, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो 1 अप्रैल को 1,000 निकालेगा, ठीक है। वो 1 मई को 1,000 निकालेगा, फिर 1 जून को 1,000 निकालेगा, फिर 1 जुलाई को 1,000, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च में भी वो 1,000 रुपये निकाल लेगा, ठीक है। अब हम लोग ना यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे टाइम पीरियड, ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या भला है, होता क्या है टाइम पीरियड, इस मेथड में टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, वो सब हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो देखो, मुझे एक बात बताओ, 1 अप्रैल को उसने पैसे निकाले, ठीक है। सपोज करो 1 अप्रैल 2025 में उसने 1,000 रुपये निकाले, ठीक है। तो 31 मार्च 2026 तक कितना टाइम पीरियड होगा? मेरे साथ साथ अपने फिंगर्स पे काउंट करना स्टार्ट करो, बच्चे बन जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई मेरी फिंगर्स के हिसाब से तो 12 महीने बैठ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 12 लिख दूंगी, ठीक है। एंड ऑफ डिस्कशन। मैं यहाँ पे 12 लिख रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से कितने महीने बैठ रहे हैं, 12। यहाँ पर लिख लो 12, ठीक है।
अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब उसने 1 मई को पैसे निकाले, 1 मई 2025 को उसने 1000 रुपए निकाले, तो अगले साल 31 मार्च 2026 तक उसके पास कितने महीने बचेंगे? दोबारा से गिन लो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अकॉर्डिंग टू माई फिंगर्स 11 मंथ्स। ठीक है, जून में 10, जुलाई 9, अगस्त 8, सितंबर 7, अक्टूबर 6, नवंबर 5, दिसंबर 4, जनवरी 3, फरवरी 2 और 1 मार्च से 31 मार्च तक भी तो अभी 1 महीना रह गया ना हमारा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मुझे तुम लोग लॉजिकली ये सोचकर बताना कि उसने 1 साल में हर महीने उसने 1000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, तो अब उसके पास उसने ओवरऑल पूरे 1 साल में पैसे कितने निकाले, कितना अमाउंट निकाला उसने पूरा का पूरा, बताना जरा मेरे को। कितना निकाला होगा? 1000 × 12 कर लो। ठीक है, 1000 × 12। ठीक है, कितना निकलेगा? 1000 × 12 इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई लोगों, कितना होगा? 12000। ठीक है, 12000 उसने निकाला है अब तक। ठीक है, और एवरेज टाइम पीरियड जो होता है, जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ATP, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अमाउंट इनटू रेट। भाई देखो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन मुझे दिख नहीं रहा मेरे लैपटॉप में, तो तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। हाँ, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिख रहा, सॉरी। इनटू रेट, जो भी मुझे रेट दिया हुआ है, अपॉन 100। ठीक है, और क्या होता है अभी, और है इनटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। नाउ आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी कि भाई ये एवरेज टाइम पीरियड निकलेगा कैसे? ठीक है, ये ATP, ये एवरेज टाइम पीरियड मेथड है हमारा ड्राइंग्स निकालने का। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही है, कभी तुम इसे एवरेज टाइम पीरियड मान लो, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब देखो, अब एवरेज टाइम पीरियड निकालने का मेथड क्या है? एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, मुझे ज़रा ये बताओ, क्वेश्चन में देखते, ये जो हमने टाइम पीरियड निकाला है, ये जो हमने निकाला है, ये टाइम पीरियड है। ठीक है, मैं ये भी तुम लोगों को बता देती हूँ, मैं ये भी ऊपर स्पेसिफाई कर देती हूँ कि ये जो हमने निकाला है, ये है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, ये है अपना टाइम पीरियड। ठीक है, TP, टाइम पीरियड, और ये क्या है अपना? अमाउंट। ओके, AMT। ठीक है, ये है अपना अमाउंट। ठीक है, अब एवरेज टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जरा सुनना। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग। ठीक है, ये बाहर चला गया। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग, इनके अपॉन में 2। ठीक है, इनके अपॉन में 2, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये क्या होगा मेरा? एवरेज टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैं ATP कैसे निकालूंगी? ATP इज इक्वल्स टू एवरेज टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग क्या है मेरा? 12 प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग क्या है मेरा? 1। ठीक है, अपॉन में अगर मैं 2 कर दूं, भाई आज ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में, तो तुम लोग प्लीज़ इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बट आई होप तुम्हें समझ में आएगा, मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूर आएगा समझ में तुम्हें। आज मेरा ना राइटिंग पैड ख़राब हो गया, तो वो ठीक होने के लिए गया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज़। सारे जो चाउज है ना वो आज ही आएंगे, और कुछ नहीं होगा आज। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 12 + 1 13, 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अब मैं वापस नहीं लिखूंगी यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 2, वो तो तुम ही देख रहे हो कि भाई कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 6.5। ठीक है, तो मेरा ATP क्या आया? 6.5। 6.5 अभी सिर्फ मेरा ATP आया है, एवरेज टाइम पीरियड। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो निकला ही नहीं है, अब निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या था हमारा? IOD इज इक्वल्स टू क्या था मेरा? अमाउंट, दैट इज 12,000 इंटू
आर अपॉन 100, आर क्या दिया हुआ था मेरा 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 एंड अभी मेरा वो क्या आया टाइम पीरियड 6.5 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये जब मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर लूंगी तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 12,000 का 10% हो जाएगा हमारा, और इसका 6.5 ये आ जाएगा 65। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरा आ जाएगा 65, ठीक है। देखो मैं दोबारा से समझाती हूँ क्योंकि बहुत सारे चाउस हो गए बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब जरा ध्यान से समझना दोबारा से। देखो क्या हुआ, उसने मुझे क्या कहा था, उसने मुझे कहा था कि मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। मिस्टर एक्स जो है ये 1000 रुपये निकालता है हर महीने के बिगनिंग में, ठीक है। हर महीने के बिगनिंग में मतलब 1 अप्रैल को निकालता है ये 1000 रुपये, ठीक है। फिर ये 1 मई को निकालता है 1000 रुपये, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब देखो अब टाइम पीरियड कैसे निकाला, 1 अप्रैल 2025 को उसने 1000 रुपये निकाले, तो अब 31 मार्च 2026 के तक उसके पास कितने महीने हो जाएंगे, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कितने महीने हो जाएंगे, कैलकुलेट करो फिंगर्स पे, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्या हो रहा है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 महीने लिखा, ठीक है। अब ये मत पूछना कि 12 महीने कहाँ से आए, ठीक है। अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए 12 महीने आए कहाँ से, ठीक है। अगला देखो, फिर मई में क्या हुआ, मई में अब क्या हुआ, अब मई से मार्च तक काउंट कर लो 11 महीने, ऐसे ही जून से मार्च तक काउंट कर लो 10 महीने, जुलाई से मार्च तक काउंट करोगे 9 महीने, ठीक है। फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब एवरेज टाइम पीरियड क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज टाइम पीरियड का, तो वो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताया। एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग जो कि क्या है मेरा 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया था मैंने 12 प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग, क्या है हमारी लास्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड 1, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया +1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो ये क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6.5, ठीक है। अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालूँ और मेरी अमाउंट क्या थी, उसने 1 साल तक 1000 रुपये निकाले हैं, तो इतना तो तुम लॉजिक लगा ही लो, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 इंटू 1000 कर दो तो 12,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ गई मेरी 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मुझे रेट कितना दिया हुआ था यहाँ पे 10%, ठीक है। इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 65। तो ये जो 65 आया है ये है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे तुम लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन करोगे, ठीक है, कि मिस्टर एक्स विड्रॉ करता है 1000 रुपये इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने के मिड में, मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ठीक है। ऐसे ही तुम लोगों को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा वो तुम्हारा कैसे आएगा, तुम ये देखना 15 मई से 15 मार्च तक कितने महीने होते हैं 11 महीने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्च आधा भी तो बचा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे 0.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, निकलेगा उसी तरीके से। एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही है, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अब अगले क्वेश्चन में क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अब हर महीने की 30 तारीख को, ठीक है, 30 अप्रैल, 30 मई। अब कोई भी मुझसे ये मत कहना कि 31 का क्या करेंगे हम, अरे जिसमें 31 आती है 31 लिख दो, टाइम पीरियड तुम्हारा वही आएगा, ठीक है। फिर तुम टाइम पीरियड में क्या करोगे, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं तुम्हारे 11 महीने, ठीक है। ऐसे ही 11, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे निकल जाएगा, और बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। तो ये 2 क्वेश्चंस आगे के तुम लोग ट्राई करोगे, और वरना हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी 2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।